जी। यकीनन यकीनन करनी चाहिए थी। जो महाराष्ट्र के जो हार हुई है, वो किन कारणों से हुई है वो विवाद का विषय है। और मतलब हम लोग भी चुनाव कवर कर रहे हैं और चुनाव में सक्रियता से भी भाग लेते रहे हैं। 1971-74 से तो सक्रिय ही रहे हैं। जी। लेकिन ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं। मतलब एक चुनाव देखा था, वो 1984 का था। लेकिन वो एक सहानुभूति अलग ढंग की थी, राजीव गांधी के पक्ष में थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद वो एक अलग मामला था। उसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन इसके बारे में तो सब समझ रहे थे। मतलब महाराष्ट्र के बारे में तो चाहे जिससे भी बात करें, चाहे हम लोग बात करते थे, आरएसएस के लोगों से भी बात करते थे या भाजपा के लोगों से भी बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते थे कि नेक टू नेक है, तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग बहुत नीचे चल रहे हैं, वो महाविकास आघाड़ी आगे जा रही है। बिल्कुल। लेकिन अचानक क्या हो गया, इसके कारणों की समीक्षा तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। बल्कि जैसे प्रशांत कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कांग्रेस अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे, और कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एडीआर वगैरह हैं, तो इस तरह की संस्थाओं से भी मदद लेकर के, उनको भी इन्वॉल्व करके कि भाई आप करिए इसको, जरा हमको समझाइए क्या रीजन हो सकता है। और कुछ जो प्रमाण उभर करके आए, उसको इस पर एक श्वेत पत्र महाराष्ट्र के मामले में बनता है कि कैसे कैसे चुनाव लड़ा गया, कैसे जीता गया। क्योंकि एक आम आदमी के भी मन मस्तिष्क में ये बात नहीं घुस सकती है कि जी। उसी राज्य की लोकसभा की सीट आप हार जा रहे हैं, और उसी राज्य में जो विधानसभा का जनादेश आपके पक्ष में जा रहा है। अच्छा, अगर मान लो ये भी है, तो मोदी जी के लिए तो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि मोदी जी की जो तथाकथित उपलब्धियां हैं, जो 10-11 साल का उनका जो शासन है, उसको न सिर्फ केरल के लोगों ने, बल्कि पंजाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी खारिज कर दिया। दोनों सीटें लोकसभा की आप हार गए। मैंने आपके नेतृत्व में तो लोगों की निष्ठा नहीं रही, आपके खिलाफ जनादेश गया। विधानसभा के कारण जो भी होंगे उस पर विचार करने की जरूरत है, वो करेंगे ही, लोग करेंगे। जी। लेकिन दूसरा यह है कि देखिए, ये बात सही आपने कही है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। उनमें नहीं, देखिए झारखंड की जो जीत हुई है वो मामूली जीत नहीं है। और जिस प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, मतलब भारत के इतिहास में ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं, और उससे बेशर्म चुनाव आयोग भी कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो आदमी लोकसभा के चुनाव में कह रहा है कि ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवा देंगे, अगर ये लोग जीत के आएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवा देंगे। ये लोग आपका जो पुरखों की जमा पूंजी है उसको लूट करके उनको दे देंगे जो 8 बच्चे पैदा करते हैं। ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। एक बार भी चुनाव आयोग ने इस पर ये नहीं लिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया। एक बार भी नहीं कहा कि भाई प्रधानमंत्री होकर के आप इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री आप किसी एक समुदाय के हैं क्या? उसी को आगे बढ़ाते हुए इस आदमी ने इस बार झारखंड में जाकर के, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से कहा, हो तो सोच के रूह कांप जाती है कि आपकी बेटियों का उनको छीन ले जाएंगे। छीन रहे हैं। छीन छीन रहे हैं, रहे हाँ। हैं। छीन रहे हैं, हाँ। आपकी रोटी छीन रहे हैं, आपकी बेटी बेटी छीन रहे हैं, छीन रहे हैं। हाँ। तो ये जी। बात कह रहे हैं, और वो उस पे चुनाव आयोग जरा सा भी हिलडुल नहीं रहा है, उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि भाई कोई प्रधानमंत्री, भाई मतलब हम लोग राजनीति पे भाषण भी करते रहे हैं, चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लड़ाते भी रहे हैं, चुनाव कवर भी करते रहे। मतलब इस तरह का भाषण जो है, गली छाप मोहल्ले वाले लोग भी नहीं बोलते थे। मतलब हम तो इलाहाबाद में रहते थे, वहाँ हिंदू महासभा के माना गुरु जैसे लोग भी होते थे, जिनके भाषण बहुत ही कटुतापूर्ण होते थे। लेकिन इस तरह का भाषण वो लोग भी नहीं करते थे। हालत ये हो गई, इस तरह की बातें सोच करके कि इस देश का प्रधानमंत्री इस ढंग की भाषा बोले। और कल जो है शाम को जिस तरह से उन्होंने वहां भाषण किया, कहा कि साहब एक है तो नेक है, सेफ है, वो नारा चला। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप भाई? वो नारा चला तो केरल कैसे हार गए आप? वो नारा चला तो कर्नाटका कैसे हार गए आप? वो नारा चला तो बगल में पंजाब है, हरियाणा के बगल में है पंजाब, जी। पंजाब कैसे हार गए? पंजाब में हर सीट पे आपकी जमानत जब्त होते होते रही है, कई सीटों पे जब्त हो गई है। और 4 सीटें थी तो एक तो कांग्रेस को मिल गई, 3 आदमी और को, दिखा और एक। तीसरे नंबर। जी, एक और मजेदार दिखाता हूं। उनकी सरकार है मेघालय में। मेघालय में हाँ, सरकार में है हाँ, ना। जरा हाँ। जरा ले आइए, जरा मेघालय वाली लिस्ट जरा दिखा दीजिए।
मेघालय में कितने कितने वोट पड़े हैं, जरा ले आइए स्क्रीन पे जरा मेघालय, जरा देख लीजिए। हाँ, आप वह एनपीपी आश्चर्यचकित जीत होंगे। गया, एनपीपी एनपीपी जीत जीता। गया, ये हार गए बुरी तरह से, हारे, जमानत जब्त है, जमानत आप जब्त हो गई। आप आश्चर्यचकित होंगे, 712 वोट मिले हैं मात्र। हाँ, 712 वोट मिले हैं। ये कोनराड संगमा को ये दे रहे जरा थे। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, इधर नीचे दिखाई दे रहे हैं ये, जरा स्क्रीन पे इसको, ये जरूरी है, ये बीजेपी के लोगों को दिखाना चाहिए या कांग्रेस के लोगों को भी देखना चाहिए। 710 वोट देखिए, बेनराड एंड मारक, ये 710 वोट, ये एनपीपी 12,000, ये 4,594 वोट से ये जीती हैं मैडम मेहताब चांदी, ये जीती हैं। लेकिन ये देखिए, ये लॉस्ट भारतीय जनता पार्टी 710 वोट। और एक मजेदार है, इसके बाद आइए सेकंड नंबर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये टीएमसी है, और उसके आगे बढ़िए तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों अगर साथ में लड़ते, देखिए 8,084 वोट टीएमसी को और 7,695 वोट कांग्रेस को, ये दोनों साथ में लड़ते तो इधर देखिए 12,000 जो वोट लेके एनपीपी आई है ये हार जाती और इनमें से कोई भी एक जीतता। ये तो खैर कांग्रेस और टीएमसी को देखना होगा, लेकिन ये मजेदार है, यही मैं बता रहा था। जो जयशंकर जी को स्क्रीन पे ले आइए तमाम साथियों को। लेकिन जयशंकर जी यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा था मैं, ये क्या है, ये बताना वही कह रहा हूं मैं कि वो मेघालय में हारे, बंगाल में हर सीट पे वो तीसरे चौथे नंबर पे रहे जी, पंजाब में जो बताया मैंने तीसरे नंबर पे रहे, क्योंकि वहां अकाली दल अगर लड़ गया होता, इस बार उपचुनाव नहीं लड़ा था अकाली दल ने, तो ये चौथे पांचवें नंबर पे चले जाते। लेकिन वो दुर्गति हुई इनकी है। तो 6-7 राज्यों की जनता ने आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत करके आए थे आप विधानसभा के चुनाव में, और उसका हाल ये रहा कि मतलब एक आपका सिटिंग मंत्री, निवर्तमान मंत्री रामनिवास रावत जो है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधव सिंधिया के बहुत खास होते थे, और अभी शायद नरेंद्र सिंह तोमर जी के खास हैं जो उनको पार्टी में लेकर गए थे, तो वो चुनाव हार गए। तो इसका मतलब जनादेश तो आपके खिलाफ है, आपकी सरकार है वहां पे, फिर भी आप एक सीट हार गए और दूसरी सीट हारते हारते बचे। बुधनी तो हम लोग कई बार, हम लोग भी टीवी चैनल पर थे तो लगता था यार क्या हो रहा है। मतलब शिवराज सिंह की इतनी परंपरागत सीट जहां वो 80,000, 90,000, 1 लाख वोट से जीतते थे चुनाव, और वहां वो पीछे चल रहे हैं, उनका उम्मीदवार पीछे चल रहा है। तो ये भी है एक चीज। लेकिन राजीव जी इसके साथ है, मतलब एक तो यह है कि ठीक है, एक तो हार के कारणों का पता करिए, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के जितना तथ्य सामने आए, तथ्यों के साथ सामने आइए, जनता जनार्दन के सामने आइए, महाराष्ट्र के लोगों के बीच में जाइए और कहिए कि देखिए हम तो लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो जिन मुद्दों को मैं बहुत खुश हुआ, मतलब जो शरद पवार जैसे बुजुर्ग आदमी जो इस हालत में, भाई इससे बड़ी चोट तो हमको लगता है उनके पूरे राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं पड़ी होगी कि 10 सीटों पे सिमट के रह गया वो मराठा सरदार जी। तो एक तो ये है कि उसके हिसाब से एक बार मिल करके जो आपका जो महाविकास अघाड़ी है, मैं कहता हूं बार बार, देखिए महाविकास अघाड़ी को इंडिया अलायंस बनाना पड़ेगा। पहले भी कह रहा था मैं, चुनाव से पहले भी कह रहा था मैं कि वहां इंडिया अलायंस क्यों नहीं दिख रहा है, समाजवादी पार्टी को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, जो लगातार जिसके पास 2 सीटें जीत रही हैं, कभी कभी 4 सीटें भी थी उनके पास, उनको आप 5 सीट भी नहीं दे सकते थे, उसको साथ में नहीं रखे, अब आपके साथ है वो। तो इंडिया अलायंस आपको दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे पश्चिम बंगाल है या मेघालय है, जैसे आपने कहा ना कि भाई टीएमसी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़े होते, तो कांग्रेस को भी तय करना होगा कि हमको इंडिया अलायंस को बनाकर रखना होगा। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर के अपनी राजनीति करनी होगी, और नहीं करनी होगी तो फिर घर में बैठ कर, दिल्ली में बैठ करके नहीं चलना होगा। अगर आप उनके खिलाफ भी लड़ना है तो आप जाइए फील्ड में, करिए अपना काम, तो वो तो कुछ करेंगे नहीं। तो वो बहुत जरूरी काम है, उसके लिए चाहे वो जैसे भी हो। और फिर कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण होना चाहिए कि साहब देखो हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। झारखंड में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है हमारी, और इसके बावजूद हुई कि वहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रशासन और चुनाव आयोग कह दिया होगा कि नहीं जी हेमंत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, चलिए आप ही जीत के आ जाइए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्होंने सारे प्रयास, सारे षड्यंत्र वहां पर भी किए होंगे। लेकिन आप उस बात को सोचिए कि जो आदिवासियों ने इस बात का इतना बुरा माना नरेंद्र मोदी की बात का, संथाल परगना के लोगों ने, कि साहब कह रहा है कि हम अपनी बेटी बेच देते हैं, हमारी बेटी लोग लेके जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। तो ये असर पड़ा। जैसे अभी राहुल कह रहे थे ना, संथाल परगना की 18 में से सिर्फ 1 सीट मिली है बीजेपी को,
सारी सीटें गई हैं गठबंधन को जो गई हैं, इनके जो इंडिया अलायंस के लोगों को गई हैं। कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन किसी तरह से अपनी सीट रोते हुए बचा पाए, उनका बेटा हार गया, बेटा हार गया जी, बेटा हार गया। और भाजपा ने जो वहां अनैतिक कार्य किए, मतलब सोरेन परिवार में भी डकैती की। मतलब सीता सोरेन जो हेमंत की भाभी थी, उनको अपनी पार्टी में ले लिया, वो भी बेचारी हार गई, वो भी चुनाव हार गई। तो ये सारा हुआ, मतलब सीता गीता मीरा सब हार गई हैं। सीता गीता मीरा सब हार गई हैं। तो ये सारी चीजें रही। तो अब इसको आप उसके उस रूप में लीजिए कि भाई ठीक है, हमको एक बहुत बड़ा झारखंड के लोगों ने एक संबल दिया, सहारा दिया है, और इस जनादेश को लेकर के चाहे और भी राज्य है, पहली बात तो यह है कि आपको एक बार फिर से नए ढंग से इंडिया अलायंस को पुनर्जीवित करना चाहिए। इंडिया अलायंस के लोगों की एक बैठक करनी चाहिए, और उसमें महाराष्ट्र के, पहले तो महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी शामिल होती है तो ठीक है, तो उनके साथ बैठ करके कारणों पे, उनके चूंकि उनकी भी अपनी टीम है, उनके भी उम्मीदवार हैं, उनकी भी अपने संगठन इकाइयां हैं, तो उन लोगों से भी राय मशवरा करें कि भाई हाँ, एक साथ बैठ करके कि अब हमको भविष्य में कैसे लड़ना है। लड़ना तो है, सड़क पर भी लड़ना है, अदालत में भी लड़ना है, चुनाव आयोग के सामने भी लड़ना है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ना है। तो एक तो यह है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ राजीव जी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी, जैसे भी राहुल कह रहे थे, अद्भुत हुआ, ऐसा चुनाव आज तक कभी नहीं हुआ। कुंदरकी में जहां पे 65 से 70% माइनॉरिटीज के वोट हैं, और वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 10,000 वोट मिल रहा है, जमानत जब्त हो जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा है, वहां पे तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि अरे साहब, वहां जो कन्वर्टेड राजपूत थे उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, तो वहां वो जालीदार टोपी लगा करके बीजेपी के उम्मीदवार थे रामवीर सिंह, उनके घरों में जाते थे, सेवा करते थे। सब कुछ के बावजूद, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आज जो वहां से खबरें आ रही हैं कि साहब 70-80% लोगों के वोट पोल हो गए, लेकिन उनकी उंगलियों पे स्याही नहीं लगे हैं, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन उनके वोट पोल हो गए हैं। उनके वोट किसने पोल किया, कैसे वोट पोल किया? और ये लोग जब जा रहे थे लखनऊ अखिलेश यादव से शिकायत करने के लिए, बताने के लिए कि देखिए हमारी हाथ में उंगली में कहीं निशान नहीं है और हमारे वोट पोल हुए हैं, तो सीतापुर में रोक करके उनको हिरासत में रखा गया। बाद में पता नहीं अभी छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया है। और अगर ठीक है, अगर आप कहते हैं कि साहब कुंदरकी में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसका मतलब कि आपका वोट कटेंगे बटेंगे वाला मामला तो नहीं रहा था, मुसलमान तो आपको वोट दे रहा है जी। उसका सिला क्या दिया आपने? आज संभल में, बगल के संभल में गोलियां चलवाई, 3 लोग मारे गए जी। जो जामा मस्जिद वहां की है, जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पे आप जा रहे थे जबरदस्ती, अभी चुनाव के पहले गए, लोगों ने विरोध किया तो भाई रुक जाते, हाईकोर्ट और कोर्ट में देखने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन गए, गोलियां बरसाई, पत्थरबाजी भी, विरोध तो करेंगे लोग, जाहिर सी बात है कि अगर उन पर कुछ आप इस तरह से करेंगे। हालांकि मेरा कहना है कि विरोध होना चाहिए, अहिंसक विरोध होना चाहिए, पत्थरबाजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आपके हाथ में बंदूकें हैं, आपके हाथ में रिवॉल्वर्स हैं, आप गोलियां चला रहे हैं, एसएसपी खुद लेकर के जाके गलियों में दौड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो उसका सिला तो इन लोगों ने इस रूप में दिया है। और 7 सीट आप जीते हैं, उसमें भी 2 सीटें तो बहुत मामूली अंतर से, मतलब मझौआ है या फूलपुर की सीट है, वो कोई बहुत बड़ी जीत आपकी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने थोड़ा सा और वहां जोर लगाया होता, फोकस किया होता, तो शायद वो सीटें भी ये लोग हार जाते, हार ही रहे थे लगातार, वो वहां पर भी इनको लीड मिल रही थी लगातार, ऐसा लग रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि 5 और 4 का होगा, 5 समाजवादी पार्टी, 4 जीतेगी भाजपा, लेकिन उसको आपने 2 पर सिमटा दिया। तो अखिलेश यादव भी निराश नहीं है, वो भी लड़ने के मूड में पूरी तरह से है कि भाई हम इसको लड़ेंगे, हम सर्वे कराएंगे, पता करेंगे। मैं कहूंगा उन लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी, कि कुंदरकी का जाकर के सर्वे कराएं और चुनाव आयोग को चुनौती दें कि भाई चलो किसी एक गांव को चुन लो, उस गांव के मतदाताओं में देखो कि कितना मतदान हुआ है और वहां के कितने लोगों के हाथों में उंगलियों पे स्याही का निशान है, इसी से पता लग जाएगा जी। भाई उतना वोट कहां से आया, कहां से? पोलिंग 55-56% की पोलिंग में आप 1 लाख से वोट जीत रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन यह है। तो मेरा कहना राजीव जी यही है कि कांग्रेस के लोगों को लीड लेना चाहिए, इंडिया अलायंस को फिर से नए सिरे से सक्रिय करना चाहिए। मेरे ख्याल से कल वो सक्रियता पार्लियामेंट में दिखाई देगी अडानी के मसले को लेकर के या मणिपुर के मसले को लेकर के। मुझे लगता है कि संसद के दोनों सदनों में इंडिया अलायंस दिखेगा, लेकिन इस इंडिया अलायंस को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे करके भविष्य की राजनीति को
तय करना होगा। और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के रहना है या लड़के के रहना है, ये कांग्रेस के लोगों को तय करना होगा। मुझे लगता है कि अगर मिलकर के रहेंगे और मिलकर के चुनौती देंगे तभी भाजपा को आप शिकस्त दे पाएंगे। अकेले आज किसी दल के पास ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे आप देखिए बंगाल में हालत क्या रही, कांग्रेस की भी बहुत अच्छी नहीं रही वहां पे। बंगाल में भी आप अलग से लड़े हैं सब कुछ, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पर ही रहे वहां, और बहुत ही मतलब 2000-3000 वोट मिले कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो इस पर भी गौर करना होगा कांग्रेस के नेतृत्व को। तो ये सारी चीजें हैं कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, और भाजपा जिस तरह से अपनी रणनीति बदलती जा रही है, कभी वो पुलिस का इस्तेमाल कर लेती है, कभी प्रशासन का कर लेती है, कभी चुनाव आयोग का कर लेती है, तो उसको भांपते हुए आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां होनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। और उपचुनाव बहुत कुछ दिखाते हैं। उपचुनाव में एक फिगर वहाँ का भी है। गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, आपको याद होगा। गुजरात में भी, गुजरात की एक सीट, वहाँ भी कांग्रेस आगे चल रही थी और मात्र 2000 वोटों से हारी है। जयशंकर जी की आवाज बढ़ाओ। वहां तो 3 राउंड बचे थे उस समय तक। कांग्रेस का उम्मीदवार, विवा क्षेत्र है वहां, कांग्रेस का उम्मीदवार 14,000 वोट से लीड कर रहा था। बिल्कुल। जब दूसरे 2 राउंड बच गए तो 13,000 से लीड कर रहा था। उसके बाद अचानक ऐसा पलटा खाया कि मतलब वो 14,000 तो उल्टा हो गया। उलट गया। मतलब उलट गया। उसको पहले तो भरपाई कर दी लोगों ने और उसमें फिर 2000 से उसको हरा दिया। हाँ। इसी तरह से जो महाराष्ट्र में, बंबई में भी जो हुआ है, वो स्वरा भास्कर का जो हस्बैंड है, पति हैं, फहाद, तो वो भी जीतते जीतते मतलब लगातार जीत रहा था वो आदमी, और अंतिम राउंड में उनको हरा दिया। तो ये सब चीजें तो खैर हुई है, ऐसी बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसी कहानियां। और सबसे जी, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे और उदाहरण, एक एग्जांपल और देखिए। नांदेड़ में कांग्रेस जीती है। नांदेड़ में 6 विधानसभा हैं, सीटें हैं, 6 के 6 कांग्रेस हार गई। लोकसभा जीत गई और 6 के 6 विधानसभा हार गई। वाह, अब क्या कहें, ताली बजाएं और क्या कह सकते हैं। नांदेड़ लोकसभा जीतती है कांग्रेस, और नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार जाती है। वाह, ये वहां की जनता का मूड है जनता का मूड है या कुछ और, किसी और का मूड है, वो आप राजीव कुमार जी बताएंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा जल्दी से आना चाहता हूं। हम लोग बहुत गंभीर चर्चा, और देखिए 8:17 एक ही राउंड अभी हुआ है। अमलेंदु जी, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे चर्चा। अगर महाराष्ट्र की हम करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, और उन चीज़ों को हम ही फैक्ट फाइंडिंग, हम ही कई सारे फैक्ट ला के रख देंगे। लेकिन ये ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम नेता इस पर काम करें, और क्योंकि उनके पास जो मशीनरी है वो हमारे पास नहीं हो सकती। उनके पास सब कुछ है, धन बल है, सब है, तो वो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हम तो सिर्फ सूचनाओं का, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, सूचनाओं को का आदान प्रदान करने वाले लोग हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जयशंकर जी। और इसमें सबसे बड़ी बात कि सब कुछ सामने है, पिक्चर सामने है, चुनाव आयोग के आंकड़े सामने हैं, जो दिखा रहा था अभी। ऐसे ढेरों आंकड़ों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी कल से लेकर आज तक कुछ एनालाइज कर लेती तो आज जश्न मनाने का समय तो है ही। मामले में भी उनको भाजपा से थोड़ा सीखना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अमित शाह नारा क्या दे रहे थे, अब की बार 200 पार जी, और 70 सीटें भी हासिल नहीं कर रहे, 70 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। उसमें भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, इनकी तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे लोग। लेकिन उसके बाद भाजपा ने क्या कहा, अरे साहब हम तो कितनी हमारी कम सीटें थी उससे बढ़कर के हम तो 70 तक पहुंच गए, और हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा के चुनाव में जो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार या बीजेपी का 350 पार, और 240 पे सिमट गए, उसको भी उन्होंने जश्न बनाया। उसका भी वही, जैसे फूल मालाओं से ढका गया, बरसाया गया विश्व गुरु के ऊपर कि साहब इतनी बड़ी जीत हुई है, सरकार देखो हम लगातार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। तो हार में भी जो आप 300 से घट करके 240 पे आ गए, तो उसको भी आप जीत का विषय, जश्न का विषय बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये मनोबल बढ़ाने के लिए और समझाने के लिए कि देखो हम हारे नहीं हैं। एक तो पहली बात है कि महाराष्ट्र में भी हमको हराया गया है, हम हारे नहीं हैं, हमारा गठबंधन हारा नहीं है, उसको हराया गया है। अब कैसे हराया गया है इसकी हम तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, और वो जो फैक्ट्स होगा वो हम आपके सामने ला करके रखेंगे।
लेकिन जो जीत हमको झारखंड में मिली है, जो जीत हमको कर्नाटका में मिली है, जो जीत हमको लोकसभा के चुनाव में मिली है, जो जीत हमको केरला में मिली है, जो पंजाब में एक सीट मिली है, या अन्य राज्यों में भी जो आपको हुआ है विपक्ष की जो जीत हुई है, तो पूरे विपक्ष को एकजुट करके उनको तो करना चाहिए। और जब बार बार कह रहा हूं मैं कि एक बार इंडिया अलायंस के लोगों को मेल लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी करना चाहिए, जो भी जिस रूप में भी करना चाहिए, और बताना चाहिए कि भाई देखो ये चुनाव महाराष्ट्र का रिग किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जनादेश जो है वो हमारे पक्ष में है। और इसको मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर मोदी जी की बात ही मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जनादेश उनको मिल गया है, तो वो शिंदे के लिए हो सकता है ना, शिंदे की लाड़की योजना के लिए हो सकता है ना, नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो जिस सरकार को चला रहे हैं, उस सदन के लोकसभा के लिए तो दोनों सीटें आप हार गए, केरल की भी हार गए और यहाँ महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट भी हार गए। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में 2 सीटों पे सिमट गई थी 1984 के चुनाव में, लेकिन आप ठीक है अपने ढंग से उन्होंने अपना राजनीति का पैटर्न बदला, सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ लिया और आज वो इस हालत में पहुंच गए हैं। और देश को सांप्रदायिकता के नरक में ढकेलने का पूरा काम इंतजाम उन्होंने कर दिया है। जो कुछ लोग कहते हैं कि देश बट जाएगा, कि अब देश तो नहीं बटेगा, लेकिन एक गृह युद्ध जैसी स्थिति ये लोग बना रहे हैं, ये बात सही है। जिस तरह का नफरत फैला दिया है गांवों के लेवल पर भी, ग्रामीण इलाकों में जो नफरत फैल गई है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक आप सतह पे जाएंगे नहीं, अगर आप यूपी के गांव में चले जाइए, बिहार के गांव में चले जाइए, और जो लोअर स्टाटा के लोग भी जिस तरह से बातें करते हैं, मतलब वो अपने आप पे बहुत भयानक है। हमने इसका अनुभव किया इस बार जब हम गए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अपने गांव की तरफ गए थे, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब इन्होंने नफरत का माहौल ऐसा बना दिया है अपनी चुनावी जीत के लिए, अपनी चुनावी राजनीति की सफलता के लिए, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, कल जब पार्लियामेंट शुरू होगी, अडानी जी तो आएंगे ही आएंगे, अमेरिका भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, समन तो हो गया वहां से लेकिन यहां तो रहेंगे। ये बताने की जरूरत है विपक्ष को। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अरे साहब भारत में रिश्वत दिया है तो अमेरिका में क्यों मुकदमा चल रहा है। अरे भाई, भारत में रिश्वत दिया किस बात के लिए दिया है? आम आदमी को महंगी बिजली बिले इसके लिए दिया है। ये ऐसी दलीलें इतनी हैं, उस पे कितना माथापच्ची करेंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम गुम हो जाएंगे। वहाँ सही बात है, वहां तो से लेकिन निकलना इसको मजबूती से उठाना चाहिए। कल तो उठेगा ही, मामला उठेगा। इंडिया अलायंस को जीत का जो ममता बनर्जी की जीत हुई है, चाहे और लोगों की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसको संवेद रूप से एक बार मनाना चाहिए। और जश्न का माहौल तो है उनके लिए निश्चित रूप से, और हार के कारणों पर विचार करना चाहिए। यही मैं कहूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हार के कारणों पर, और खासकर ये दोनों राज्य। और अगर क्योंकि ये एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड को पकड़ने की जरूरत